हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम पोएम करने जा रहे हैं जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। तो ये जो पोएम है नरेटर जो पोइट पैब्लो के द्वारा लिखी गई है। तो इसके अंदर हमें बताया गया है कि कैसे ये जो पोएम है एम्फसाइज करती है इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। कहते हैं मैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो गया है और जो काम करता है वो माइजरीज उसकी माइजरीज का कारण बनते हैं। तो जो आज वर्ल्ड जहाँ पर खड़ा है, मैन मेड बाउंड्रीज और कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, नेशनैलिटी, जोग्राफिकल डिवीजन्स, इसमें जो डिवाइड किया है ये सब मैन की डीड्स हैं, भी उसके किए हुए कामों का, जो उसके घटिया कारनामे हैं उसका कारण है। तो कहते भी पोइट जो चाहता है ना वो आज नेसेसिटी फील कर रहा है कि कैसे भी हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल लव ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रिएट करना चाहिए। तो वो ये जो पोएम है इन सभी चीज़ों के साथ डील करती है। तो हम स्टार्ट करते हैं पोएम के साथ। कीपिंग क्वाइट पोएम इज़ अ पीस पोएम रिटन बाय द चिलियन पोएट Pablo Neruda. The poem asks humanity to count numbers from 1 to 12, 12 being the number of hour shown in a clock or the number of zodiac signs. He requests everyone not to speak because language creates barrier between people. ये जो पोएम एक पीस पोएम है जो कि पैब्लो ने लिखी है। इसमें पोएट ह्यूमैनिटी से पूछ रहा है कि कह रहा है कि वो 12 तक काउंट करे। जो 12 है वो कहते हो सकता है कि एक घड़ी की 12 घंटों की सुइयाँ हैं, और हो सकता है कि जो 12 है वो जो ज़ोडिएक साइंस होते हैं हमारे 12 उसका मतलब उसका रेफरेंस दिया गया है। पोइट इसमें हमें सभी ह्यूमन बीइंग्स को चुप रहने को बोल रहा है, कीपिंग क्वाइट, क्योंकि उसे लगता है कि जो लैंग्वेज है वो ह्यूमैनिटी के बीच में एक बड़ा बैरियर है जो ह्यूमन लव को सेपरेट करता है। लाइक हम लोग अपनी लैंग्वेज बैरियर के कारण एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड रिलेशनशिप जो है वो नहीं मेंटेन कर पाते। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा के साथ। द फर्स्ट स्टैंजा, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। In this poem, the poet urges each one to us to count up to 12 and then be quiet. इस पोएम में जो पोएट है हमें मतलब हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम सबको चुप रहना चाहिए और चुप रह के हमें 12 तक काउंट करना चाहिए। द पोएट माइट हैव यूज्ड द फ्रेज काउंट टू 12 एज देयर आर 12 hours रिप्रेजेंटेड ऑन अ क्लॉक और देयर आर 12 months in a year. He might have wanted the people to keep still as long as they could. कि जो इसमें वो 12 hours की बात कर रहा है ये रिप्रेजेंट करते हैं शायद एक क्लॉक के 12 घंटे और मे बी एक साल के 12 महीने। पोइट हम लोगों को चुप रहने के लिए बोल रहा है लोगों को, क्योंकि वो चाहता है कि जो जितना ज़्यादा हम चुप रह सकते हैं एक साल के लिए, एक दिन के लिए, हमें उतना चुप रहना चाहिए। ही माइट हैव वांटेड द पीपल टू कीप स्टिल एज लॉन्ग एज दे कुड। वो लोगों से चाहता है कि जितना वो चुप रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, रुके हुए रह सकते हैं, उतना वो रुके। ही वॉन्टेड अ मोमेंट ऑफ साइलेंस ऑन द अर्थ व्हेन नो लैंग्वेज इज स्पोकन। वो एक ऐसा मोमेंट साइलेंस का चाहता है अर्थ पे जब भी कोई भी लैंग्वेज का एक भी वर्ड ना बोला जाए। इन दिस वे देयर विल बी नो लैंग्वेज बैरियर बिटवीन पीपल। इस तरह लोगों के बीच में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। नो हार्श वर्ड्स विल बी स्पोकन। कोई किसी से हार्शली, गुस्से से बात नहीं करेगा। in this moment of silence the poet doesn't want anyone to move their arms, he wanted us to remain motionless. वो चाहता है कि अगर लोग चुप रहेंगे तो कोई किसी का दिल नहीं दुखाएगा, कोई किसी से हार्श नहीं बोलेगा। पोइट चाहता है कि कोई भी बंदा अपनी बाजुएं भी ना हिलाए और जो मूवमेंट है वो साइलेंस का वो मोशनलेस रहे, मतलब सब कुछ जैसे अर्थ ने बनाया नेचुरल वैसे ही रहे। In the second stanza, the poet said, it would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. In this stanza, poet feels that such a moment of silence would be an unusual and an exciting one. मतलब वो कहता है जो ये मोमेंट होगा साइलेंस का वो बहुत ही अनयूजुअल और एक्साइटिंग होगा। इट विल हैव मिरेकुलस कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें बड़े
मिरेकलस मतलब बड़े जादुई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। देयर विल बी नो हरी और द साउंड ऑफ मशीन्स टू पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। कहते हैं यहाँ पर कोई भी हरी नहीं होगी, किसी को जल्दी नहीं होगी, कोई चारों तरफ मशीन से पोल्यूशन नहीं होगा। इट विल बी अ स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर मोमेंट विद अ साइलेंस ऑल अराउंड। कहते हैं ये बड़ा ही स्ट्रेंज और अनफेमिलियर इसलिए होगा क्योंकि हमने ये मूवमेंट कभी फील नहीं किया। और कहते हैं ये जो मूवमेंट साइलेंस का होगा, जो हमारे आसपास सारी चीज़ें जो है वो एक टाइम के लिए रुक जाएंगी। इन दिस अनयूजुअल पीरियड द बॉन्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटी विल गेट स्ट्रॉन्गर। और कहते हैं इस जो अनयूजुअल जो मूवमेंट है साइलेंस का, इसमें जो हमारी ह्यूमैनिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब जैसे आपने देखा था ड्यू टू कोविड-19 जब लॉकडाउन हो गया था, द वेरी फर्स्ट डे ऑफ लॉकडाउन, उसमें क्या था, ऐसा ही हुआ था, सब कुछ स्टिल हो गया था, सब लोग अपने अपने घरों में थे, कोई बाहर नहीं था, कोई व्हीकल नहीं था, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही थी, कोई मशीन्स नहीं थी, कोई ट्रेन की आवाज़ नहीं थी, सब कुछ रुक चुका था। तो दैट मोमेंट ऑफ स्टिलनेस जो थी वो, उससे क्या हुआ, एक मिरेकल क्रिएट हुआ। हमारे जो जितने भी रिवर्स थी, सीज थे, है ना, हमारी जो सराउंडिंग से सब अपने आप ऑटोमेटिकली जो नेचर था उसने अपने आप को साफ कर लिया, तो मिरेकल ही हुआ ना। तो पोइट ऐसा ही मिरेकल चाहता है। आगे देखें, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट द हर्ट हैंड्स। इसमें क्या कहना चाह रहा है लाइंस में, इन दिस मोमेंट ऑफ इनएक्टिविटी द फिशरमैन, कहते जो फिशरमैन है, जो मतलब मछली पकड़ने वाले, वो मछली पकड़ने नहीं जाएंगे, वो जो सी लाइफ है उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हैंस द वेल्स इन द सी विल बी सेफ, जो मछलियाँ होंगी, वेल्स होंगी, वो सी के अंदर सेफ होंगी। द आइडिया सुजेस्टिव ऑफ द थॉट दैट ह्यूमन बीइंग वुड नॉट डिस्ट्रॉय नेचर। जैसे अब हम लोग इतने दिन अपने घर के अंदर थे तो हमने अपनी नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं चली तो जो फैक्ट्रियों का जो मतलब गार्बेज था वो नदियों में नहीं आया, बाहर सराउंडिंग्स में एयर में पोल्यूशन नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली हमने नेचर को हार्म नहीं किया ना। तो वो यही चाह रहा है कि जो मूवमेंट ऑफ स्टिलनेस है वो हमारी नेचर, मदर नेचर को तंग ना करे। द मैन हु गैदर साल्ट विल एबल टू टेंड टू हिज वाउंडेड हैंड्स फॉर विच ही हैड नो टाइम अर्लियर। तो वो चाह रहा है कि जो पोइट चाह रहा है कि जो सॉल्ट मैन है, जो पानी में से सॉल्ट बनाते हैं, तो वो लोग अब घर में रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे, तो उनके जो हाथों पे सॉल्ट के साथ जो ज़ख्म हो गए हैं, वाउंड्स हो गए हैं, तो वो हील हो जाएंगे, क्योंकि उसके इससे पहले उसके पास कोई टाइम ही नहीं था उन वाउंड्स को हील करने के लिए। दस बोथ नेचर एंड ह्यूमन्स विल बी एबल टू रिकवर फ्रॉम देयर वाउंड्स। तो उसने ऐसे बताया, पॉइंट चाहता है कि इस तरह की स्टिलनेस से, साइलेंस से क्या होगा, नेचर को और ह्यूमन्स दोनों को टाइम मिलेगा अपने वाउंड्स को हील करने के लिए। द थर्ड स्टैंजा, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. इस स्टैंजा में पोइट क्या कह रहा है, द पोइट नाउ स्पीक्स ऑफ दोज who wage wars against humanity or environment, war of all kinds, like including the use of chemicals or poisonous gases, wars that bring death and destruction, wars that leave none to celebrate victory। मतलब इसमें पोइट उनके बारे में बात कर रहा है जो वेज वॉर्स, मतलब ह्यूमैनिटी और इन्वायरमेंट के अगेंस्ट वेज वॉर, लाइक जो हमारी लेबर क्लास को हम कह सकते हैं उनको ह्यूमिलेट करते हैं। कहते हैं इसमें सभी तरह की वॉर्स आ जाती है, जैसे यूज़ ऑफ केमिकल्स आता है, पॉइजनस गैसेज आती है, जैसे फैक्ट्रियों में काम होता है, कारखानों में काम होता है ना। वॉर्स दैट ब्रिंग डेथ और डिस्ट्रक्शन, ऐसी लड़ाइयाँ जो कि डिस्ट्रक्शन और डेथ लेके आती हैं, और ऐसी वॉर जो कि सेलिब्रेट करने के लिए, विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नहीं छोड़ती। ही सेज दैट सच मैन शुड स्टॉप देयर एक्टिविटी, शेड देयर क्लोथ स्टेन्ड विद द ब्लड ऑफ ह्यूमैनिटी। कहते हैं ऐसे लोग जिनके कपड़े जो है कि ह्यूमैनिटी के खून से भरे हुए हैं, और कहते हैं उनको अपनी सारी एक्टिविटीज़ रोकनी चाहिए, पुट ऑन न्यू क्लॉथ, और उनको नए कपड़े पहनने चाहिए, एंड वॉक विद देयर ब्रदर्स बिल्डिंग ब्रदरहुड, उन्हें अपने भाइयों के साथ ब्रदरहुड की फीलिंग अपने दिल में लेकर एक नए रिश्ता बनाना चाहिए। द पोएट इम्प्लाइज दैट द वार टॉर्न वर्ल्ड शुड बी रिप्लेस्ड बाय वन विद एन एटमॉस्फेयर ऑफ पीस, ब्रदरहुड एंड हार्मनी। कहते ये जो वार है जिसने कि इस पूरी दुनिया को अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया है, बांट दिया है, तो इसको एक ऐसे वर्ल्ड के साथ रिप्लेस करना चाहिए जहाँ पर कि ब्रदरहुड, पीस और हार्मनी का माहौल हो, एटमॉस्फेयर हो।
आगे है वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड with total inactivity. Life is what it is about. I would no truck with death. इसमें क्या कह रहा है? द पोइट मेक्स एन क्लैरिफिकेशन दैट थॉट ही इज एडवोकेटिंग द नीड्स फॉर साइलेंस. कहता है वो क्लैरिफाई कर रहा है कि क्यों वो साइलेंस की डिमांड कर रहा है, उसे क्यों लगता है कि हमारे समाज में साइलेंस की ज़रूरत है. ही एडवाइज शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी. वो कहता है कि मैं ऐसे नहीं कह रहा कि टोटली इनएक्टिव हो जाए. टोटली इनएक्टिव का मतलब होता है जब कोई इंसान ह्यूमन मर जाता है तो वो टोटली इनएक्टिव हो जाता है. कहता है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी नीड्स हैं हम उन्हें रोक दें. ही डज़ नॉट वॉन्ट एनी एसोसिएशन विद डेथ. कहता है मैं जो पोइट है उसकी एसोसिएशन डेथ के साथ नहीं है. वो क्या कह रहा है कि जो ज़िंदगी है, वो जो नेचर ने हमें जैसे ज़िंदगी दी है हमें वैसी जीनी चाहिए, ना कि हमें मैन मेड लाइफ जीनी चाहिए. फोर्थ स्टैंजा. इफ़ वी वर नॉट so single-minded about keeping ourselves moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves, of threatening ourselves with death. इस स्टैंजा में पोइट क्या कहना चाह रहा है? द पोइट फर्दर वो एडवाइस कर रहा है कि हमें अब अपने बारे में सोचना, सेल्फ सेंटर्ड होना और सेल्फिश होने को अपने आप को उससे होने से रोक देना चाहिए. भी हमें अब सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश नहीं होना चाहिए. हमें एक मोमेंट के लिए अपनी ज़िंदगियों की मूवमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए. भी हमें अपनी ज़िंदगियों को, अपनी मूवमेंट से, जो रूटीन का जो हमारा हम अपने घरों से काम के लिए निकलते हैं, हम अपनी फैमिली के लिए कमा के लाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. तो ये जो सारी ड्यूटीज़ हैं, जो अपनी ज़रूरतें पूरी करने की मतलब हसल बसल है, उनको एक मिनट के लिए हमें रोक देना चाहिए. कहते जो इसके बाद एक ह्यूज साइलेंस पैदा होगा, कहते अराइज होगा एक मूवमेंट के लिए, कहते वो हमारे लोगों को हेल्प करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. इट विल हेल्प देम इंट्रोस्पेक्ट एंड ओवरकम देयर सैडनेस ऑफ फेलिंग टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स. कहते ये हमारे लोगों की जो सैडनेस जब पैदा होती है ना, जो हमारे ह्यूमंस के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, और उसके बाद जो हमारे अंदर एक सैडनेस क्रिएट होती है, कहते ये वो वाली सैडनेस से हमें उभरने में हमारी हेल्प करेगा ये वाला साइलेंस. पीपल हैव बिन थ्रेटनिंग देमसेल्व्स विद डेथ बाय देयर एक्टिविटीज़. कहते हैं लोग जो है अपने अंदर, जो उनके अंदर सैडनेस पैदा होती है तो वो अपने आप को थ्रेटन करते हैं, डराते हैं डेथ के लिए. जो डेथ को लेके वो डराते हैं, जो अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं. दिस मूवमेंट ऑफ साइलेंस विल गिव देम टाइम टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ बेटर. कहते हैं जो उनको अपनी हरकतों से या अपनी एक्टिविटीज से या अपनी जो सैडनेस से जो डर लगता है अपनी लाइफ को ख़त्म करने के लिए, डेथ के लिए, कहते जो ये मूवमेंट होगा साइलेंस का, वो उनको हिम्मत देगा, है ना. और वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएंगे और ह्यूमैनिटी को ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब अपने हार्ट में बसा पाएंगे, और उनके अंदर एक ब्रदरहुड की फीलिंग या अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग है वो क्रिएट होगी. The fifth and last stanza. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. इसमें जो पोइट स्टेंजा में क्या कह रहा है कि वो कहता है शायद जो अर्थ है हमें एनलाइटन कर सके, हमें टीच कर सके, हमें समझा सके कि जो प्रोसेस है कीपिंग क्वाइट की वो कैसे होती है. कहते हैं क्योंकि वो चाहता है कि हम ऑब्जर्व करें कि जब चारों तरफ स्टिलनेस होती है फिर भी वहाँ कहीं ना कोई एक्टिविटी हो रही होती है. जैसे कि कहते हैं एक जो सीड है वो धरती के अंदर डेड पड़ा है, और कहते फिर वो पर उस मोमेंट ऑफ साइलेंस में उसी सीड से मतलब इन फ्यूचर कोई एक बड़ा सारा पेड़ निकलता है जिसके ऊपर बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं. फॉर इंस्टांस वो क्या कहना चाह रहा है, फाइनली वो ये कहना चाह रहा है कि हमें चुप रहना चाहिए. हमें चुप रहने की, जो साइलेंट रहने की जो टीचिंग है वो किससे लेनी चाहिए? अर्थ से, जो कि चुप रह के सब कुछ बर्दाश्त कर रही है. वो कहता है हमें चुप रहना चाहिए, और हमें चुप रहने के बाद हमें 12 तक काउंट करना चाहिए. वो हमें शिक्षा दे रहा है, हमें समझा रहा है, वो हमें टीच कर रहा है कि हम चुप रहें और 12 तक काउंट करें ताकि वो यहाँ से जा सके. इन द शॉर्ट एंड द एंड पोइट क्या चाहता है कि हम चुप रहें और चुप रह के हम 12 काउंट करें, और हम उस साइलेंस के अंदर जो हमें नेचर, हमारी जो मदर अर्थ है, जो हमें वो समझाना चाह रही है, हमें मतलब हमारे अंदर ह्यूमैनिटी को जगाना चाह रही है, ब्रदरहुड की फीलिंग को जगाना चाह रही है, हमें अपने आप को अपने लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग को जगाना चाह रही है, तो हम उसे सुने और समझे ताकि हम और अच्छे ह्यूमंस बन सकें. दैट इज़ द एंड ऑफ द पोएम एंड दैट इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम. थैंक यू सो मच.